हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है पापा की आंखों में आंसू। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। ये कहानी मैंने देखी हुई कहानी है। कल मेरे दोस्तों के साथ मैं खाना खाने गया था बाहर रेस्टोरेंट में। सब लोग खुश थे। मेरे दोस्त का बर्थडे था तो वो पार्टी दे रहा था, तो हम सबको बुलाया था। हम सब लोग गए थे वहाँ पे। उसने खाना ऑर्डर किया और मेरी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है। भूखा था शायद। मैं वहाँ उठकर गया उसके पास और कहा कि बेटा क्या हुआ? इतनी ठंडी में तूने कुछ पहना नहीं है और बाहर खड़ा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तभी उसने कहा कि साहब, मैंने भी 3 दिन से खाया नहीं है और मेरे पापा ने कुछ नहीं खाया। मेरे पापा चल नहीं सकते, वो घर पर है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ मांगने के लिए। आपसे जो बनता है वो मुझे दे दो। इतना सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्त। इतना सुना मैंने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो छोटा सा बच्चा कहता है, साहब आपसे जो बनता है मुझे दे दो। 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे पापा ने कुछ खाना नहीं खाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्त। तब मेरे वहाँ गया, पैकिंग करवाया, खाना उस बच्चे के हाथ में दे दिया। तब उस बच्चे ने कहा तो साहब जी, आपका खूब खूब आभार। उसकी आंखों में आंसू आ गया। तब मैंने कहा, क्यों रो रहा है तू? मत रो यार, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तब उसने कहा, अपने आंसू की चिंता नहीं है, अपने आंसू की चिंता नहीं है। मुझे बस अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देखना सकता। मुझे बस अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी आंसू की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन जो मेरे पापा रोते हैं, वो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, मैं देख नहीं सकता। मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ मांगने आया हूँ। मैं मांगने आया हूँ। मेरा आंसू तो कोई बात नहीं, वो तो बह जाएंगे, लेकिन मैं मेरे पापा की आंखों में जो आंसू आते हैं वो मैं नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। वो छोटा सा बच्चा था, अभी 9 साल या 10 साल का बच्चा था, और इतनी समझ में मैं शौक हो गया। मैं शौक हो गया कि इतनी सी उम्र में, खेलने की उम्र में, ये सब इतनी समझ कहाँ से आती है इस छोटे से बच्चे में? कि सर मेरे आंसू तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा की आंखों में आंसू आते हैं, वो मैं नहीं देख सकता, वो मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए इतनी ठंडी में मैं मांगने आया हूँ बाहर पे। मैं मांगने आया हूँ। और आज कल के बेटे, माँ बाप जब खाने बैठते हैं तो वो कहते हैं बेटा पानी भर के लाना, तो वो लाते नहीं हैं। वो ऐसा कहते हैं, आप उठ कर ले लो, आप उठ कर ले लो, मुझे खेलने जाना है, मुझे गेम खेलना है, मुझे मोबाइल खेलना है, मुझे ये करना है। और ये छोटा बच्चा उनके पापा के लिए खाना ढूंढने निकला है बाहर। हर रेस्टोरेंट घूमता है, कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई वहाँ से भगा देता है उनको, कोई भगा देता है, कोई गाली भी बोलता है, कोई मारता है, पीटता है। लेकिन उनकी मजबूरी होती है दोस्त, उनकी मजबूरी होती है। आप कहीं भी गए हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, आपने देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं जो रेस्टोरेंट के बाहर बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा। तो कोई लोग गाली भी बोलते हैं, कोई मारता है, पीटता है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। उनके घर में माँ बाप, छोटी बहन भूखी बैठे होते हैं। कोई अपाहिज होता है, चल भी नहीं सकता,
वो मजबूर होते हैं, वो मजबूर होते हैं, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठे होते हैं। वो मजबूर होते हैं इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठे होते हैं। और हम लोग गाली बोलते हैं उनको, गाली बोलते हैं, गाली बोलते हैं उनको हम। उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तब मुझे मेरे पापा याद आ गए, तब मुझे मेरे पापा याद आ गए कि हमारे पापा ने सब कुछ दिया है, हमें सब कुछ दिया है, जो मांगा वो दिया है। उनके जेब में पैसे नहीं थे तो भी लाकर हमें दिया है। पापा को कहा, पापा मोबाइल चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, पापा मुझे गेम चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। लेकिन हमने पापा के बारे में कभी सोचा भी नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है उनकी जेब में पैसे हैं या नहीं, कभी सोचा नहीं हमने। और पापा ने कभी कहा है कि बेटा पानी पिलाओ, तो हम कहते हैं मुझे खेलने जाना है, मेरे दोस्त इंतज़ार करते हैं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। हमने कभी पानी भी नहीं पिलाया दोस्त, हमने कभी पानी भी नहीं पिलाया। और ये छोटा बच्चा माँ बाप के लिए खाना ढूंढने निकला था। मुझे रात को नींद नहीं आई यार कि हमने कुछ नहीं किया माँ बाप के लिए, हमने कुछ नहीं किया। जब पापा कहते हैं बेटा इतनी चीज़ लेकर आना मेरे लिए, आज मुझे बुखार है, दवाई लेकर आना, तो हम कहते हैं नहीं मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। हम दवाई भी लाकर नहीं देते। बहुत स्वार्थी हो गए हैं यार, आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। कभी माँ बाप ने मना नहीं किया हमें कि मैं तुझे ये लाकर नहीं दूंगा, वो लाकर नहीं दूंगा। लेकिन जब माँ बाप बीमार होते, दवाई मंगवाते, तो भी हम मना कर देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं चल के कहाँ से जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता, आप जाकर आना। वो नहीं उठ सकते इसलिए आपके पास दवाई मंगवाते हैं और आप कहते हो आप जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको पार्टियां देते हैं, खाना खिलाते हैं, वहाँ पैसे निकलते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए 100 रुपये नहीं निकलते दवाई के। कैसे इंसान है हम यार, कैसे इंसान है। उस बच्चे को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पापा के लिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस बच्चे को कहा मैंने कि बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तब उस बच्चे ने कहा मुझे अपने आंसू की चिंता नहीं है, अपने आंसू की चिंता नहीं है, मुझे बस अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, मुझे बस अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं मेरे पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो बच्चा ऐसा बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि कभी भी रेस्टोरेंट खाना जाओ, ऐसे बच्चे को देखो तो गाली मत बोलना यार, गाली मत बोलना, किसी को हट मत करना यार, किसी को हट मत करना, किसी को हट मत करना यार। उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है यार, उनकी मजबूरी।